हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर.डी. शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 9.4 को पढ़ेंगे, जिसमें हमने इससे पिछली वीडियो में हमने सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हमें जो पढ़ना है वो सम एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फॉर्मूले के बारे में पढ़ना है। सेक्शन फॉर्मूले की डेरिवेशन ये हमने इसके बारे में भी पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया था। तो अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा हमने क्लास 10 के साइंस के सभी चैप्टर्स को एस चंद की बुक से कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वह वीडियोस भी नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज की अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है सम एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि यदि कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसे कि कोई एक पॉइंट m/n रेशियो में काट देता है या डिवाइड कर देता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिसमें कि x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता था, यहाँ x1 y1 आता था, यहाँ पर x2 y2 होता था। तो उस केस में हम फॉर्मूला कैसे निकालते थे, x की वैल्यू mx1 mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m प्लस n, और जब हम y निकालेंगे तो यहाँ पर y2 आएगा, यहाँ y1 आएगा, बस बाकी सारा सेम ही रहेगा। इस तरीके से हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना था। तो आज की इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है, इसकी एप्लीकेशन। तो देखिए हमें एप्लीकेशन में क्या पढ़ना है कि एक यहाँ पर गिवन ट्रायंगल होगा, इस ट्रायंगल में 3 मीडियन है। मीडियन के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जो भी लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट आता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, मीडियन कह देते हैं। तो एडी एक मीडियन है, बीई भी एक मीडियन है और सीएफ भी एक मीडियन है। इसके अलावा मैंने आपको समझाया था कि जो मीडियन है, जिस पॉइंट पर तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, उसे हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो ये इस गिवन ट्रायंगल का क्या हो गया, सेंट्रॉइड हो जाएगा। अब अगर ये सेंट्रॉइड है तो एडी लाइन सेगमेंट में जी पॉइंट जो है एडी को 2:1 रेशियो में डिवाइड करती है। उसी तरीके से बीई लाइन सेगमेंट में जो जी पॉइंट है वह भी बीई को 2:1 रेशियो में ही डिवाइड करेगी। ठीक उसी तरीके से सीएफ में भी 2:1 का रेशियो में ही डिवाइड होगा। बेसिकली अब हमें इसमें यही जानना है कि ये जी पॉइंट यानी कि जी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम कैसे निकालें। देखिए ए है हमारे पास में, डी हमें पहले फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए एक गिवन ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हो गए x1 y1 x2 y2 और x3 y3। यदि ए से हमने डी पॉइंट यानी कि डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया BC का, तो डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, x2 x3 y2 प्लस और सॉरी x कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यानी डी के x2 प्लस x3 y2 और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y2 प्लस y3 y2। ये आ गए हमारे डी के कोऑर्डिनेट्स। उसी तरीके से अगर हम ई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो x1 x3 y2 y1 प्लस y3 y2। ठीक उसी तरीके से ए बी के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे हमारे, x1 x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। तो अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ABC के अलावा इनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए हैं और जो रेशियो बनना है यहाँ पर कितना बनना है, 2:1 का रेशियो बन रहा है। देखिए अब हमने लाइन सेगमेंट को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया मैंने आपके लिए, ए और डी यानी कि इस ए को और डी को यहाँ पर लिख लिया। इसके अलावा इस जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई से डिनोट किया, ए के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर मेंशन कर लिए और डी के कोऑर्डिनेट्स x2 प्लस x3 y2 y2 प्लस y3 y2 हमने यहाँ पर लिख लिया। मैंने आपको बताया था कि मीडियम सेंट्रॉइड के थ्रू जो डिवाइड होता है वो 2:1 के रेशियो में ही डिवाइड होता है। बेसिकली ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जो रेशियो बनेगा वो 2:1 का ही बनेगा। अब अगर हम यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि मैंने अभी यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया था, जो हमने पिछली क्लास में भी इसकी डेरिवेशन भी की थी। देखिए किस तरीके से बनेगा। x कोऑर्डिनेट अगर हम निकाले तो ये हमारा n m और ये है n, तो m इंटू का x2। तो देखिए m की जगह पे कितना लिखा है 2, तो 2 इंटू x2 प्लस x3 y2 प्लस n इंटू का x1, तो n इंटू x1 डिवाइड बाय 2 प्लस का 1 यानी m प्लस n। सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 यहाँ पे बचेगा। ठीक उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट्स जब हम निकालेंगे तो 2 इंटू y2 प्लस y3 y2 प्लस 1 इंटू का y1 अपॉन में 2 प्लस का 1, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 यहाँ पर बचकर आएंगे। देखिए x और y कोऑर्डिनेट जी पॉइंट के यहाँ पर इस तरीके से निकलेंगे। अब देखिए अगर हमने AD को ना लेकर अगर हम BE को भी लेते तो BE से भी सेम कोऑर्डिनेट से निकल कर आते, तो जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगेन वही हो जाते।
देखिए 2 इंटू, अगर हम यहाँ से निकालते b से तो 2 की मल्टीप्लाई इससे करते, 2 से 2 कट जाता, x1 प्लस x3 प्लस x2 यहाँ पर बचता, डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3 आ जाता है। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप एडी मीडियन से निकालिए, चाहे CF से, चाहे BE से। तो मैंने आपको AD से निकाल के दिखाया, आप बाकी दो मीडियन से भी निकालेंगे, सेम वैल्यूज ही निकल कर आएंगी। सो इस तरीके से हमारा जो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला बन गया ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का, वह इस तरीके से हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। देखिए एग्जाम में इसका प्रूफ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये वैल्यू किस तरीके से निकल के आती है। जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला है उसका भी प्रूफ नहीं आता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने सेक्शन फॉर्मूला ड्राइव किया था। क्वेश्चन किस बेसिस पे आते हैं उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ पर D पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पर E पॉइंट हो गया और यहाँ पर F पॉइंट हो जाएगा। सो ये देखिए ये मीडियन है, मीडियन का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है 90 डिग्री पर ही आएगी, ऐसा पॉसिबल जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि हम जो मीडियन बना रहे हैं वो बस सामने वाली साइड को आपस में आधा आधा बांट देंगे, यानी कि जितना BD होगा उतना ही DC होगा। अब चाहे 90 हो या ना हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी होगा। कब? तो ये केसेस आ जाते हैं जिसमें हम इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। सो देखिए फिलहाल में हमें क्या पढ़ना है, सेंट्रॉइड के बारे में। तो सेंट्रॉइड की वैल्यू कैसे निकालते थे, x, तो देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3। तो इस केस में हमें मीडियन निकालने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि जब हमने फॉर्मूले में पूरी तरीके से डेरिवेशन करी तो हमारे पास में मीडियन से सारी वैल्यू कटकर इतनी वैल्यू निकल कर आई, जिसमें x1 x2 x3 हमारे वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट होते थे। सो यानी कि x कितना आएगा, 0 प्लस 8 प्लस का 8 डिवाइड बाय 3। सो x कोऑर्डिनेट बनेगा हमारा 16/3, और यहीं से अगर हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे कितना है, 6 प्लस 12 प्लस का 0/3। सो देखिए 18/3 दैट इज 6। सो बेसिकली कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 16/3 एंड 6। सो देखिए ये तो मेरा आंसर आ गया, लेकिन जब हम एग्जाम में लिख कर आएंगे तो हमें प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल ABC विल बी, A को हम इस तरीके से लिखेंगे B और C, देन द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड B x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला जरूर मेंशन कीजिएगा अपने क्वेश्चन में, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहता है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 1 1 2 -3 3 4 फाइंड इट्स सेंट्रॉइड। तो देखिए ध्यान से, पिछले क्वेश्चन में हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन थे, तब हमने G पॉइंट को निकाला था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कहता है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, हर एक साइड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। देखिए क्वेश्चन करने का बहुत ही सिंपल तरीका, और इसके जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो देखिए किस तरीके से हम इसे बनाएंगे, लिखने का तरीका सारा वही रहेगा, लेट PQR। देखिए बुक का एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ उस तरीके से आप लैंग्वेज लिखेंगे। मैं आपको समझाता हूँ इसमें करना क्या था। सो देखिए यदि P के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो 1 1 आ रहा है। सो ये 1 आया कब होगा, यानी ये वैल्यू 1 कब बनेगी, जब हम x1 प्लस x2 करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसी तरीके से बना होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूं तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम x1 प्लस x2 बराबर का 2। अब अगर हम और बात करें x2 प्लस x3, तो देखिए x2 प्लस का x3 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, तो x2 प्लस x3 इनको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो Q के मिड पॉइंट की वैल्यू आएगी, सॉरी Q पॉइंट की वैल्यू आएगी Q के x कोऑर्डिनेट, तो ये वैल्यू आएगी 2 के बराबर। यानी कि इसका मतलब यह हुआ x2 प्लस x3 कितना हो गया, 4 के बराबर। और अगर हम यहाँ से x1 प्लस x3 कर देते हैं तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, x1 प्लस का x3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स का 3। तो जो 2 अपॉन में आएगा उसे हम यहाँ ले जाते हैं। अब देखिए हमारे पास में यहाँ से 3 इक्वेशन आ गई। अब अगर ये 3 इक्वेशन आई है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है सेंट्रॉइड। देखिए यहाँ पे वर्टेक्सेस निकालने के लिए बोला जाता है, तो पिछले क्लास की जो वीडियोस थी उसमें हमने इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें हम x1 x2 x3 y1 y2 y3 तीनों निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन में आगे लिखा होगा कि फाइंड इट सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड का मतलब ही होगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स निकालिए। देखिए x1 को अगर हम इन तीनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो x1 आ गया 2 बार, x2 भी आ गया 2 बार और x3 भी आ गया यहाँ पर 2 बार। तो देखिए 6 4 10 2 12। तो अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन कर ले तो x1 प्लस x2 प्लस का x3, देखिए 2 कॉमन होगा और इसके अपॉन में आएगा तो 6 आएगा।
जबकि हमें वैल्यू इसकी तो चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए था, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड कब निकलता है, जब हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बोले जाएंगे तो हम सेंट्रॉइड को नाम दे देते हैं जी। जी का एक्स कोऑर्डिनेट कब निकलेगा, जब हम x1 प्लस x2 प्लस x3 को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा, 6/3 डेट इज 2। तो जी का जो कोऑर्डिनेट्स हो गए x की यानी एब्सिसा जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आएगा, हमारा 2 के बराबर आएगा। तो ये एक वैल्यू हमारी 2 के बराबर आ गई। अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है। सो देखिए जैसे हमने x निकाला उसी तरीके से हम y भी फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, एक बार इसे भी देख लेते हैं। सो देखिए इस तरीके से हमने x फाइंड आउट कर लिया। अब जब हमें y निकालना होगा तो अब हम जो बात करेंगे वो किस कोऑर्डिनेट्स की करेंगे, y के कोऑर्डिनेट्स की करेंगे। तो मिड पॉइंट भी किसका लेंगे, हम y का ही मिड पॉइंट की बात हम करेंगे। तो देखिए जब हम y के केस में बात करेंगे तो y1 प्लस का y2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर 2 से जो डिवाइड करेंगे वो 2 यहाँ पे चला गया। y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, अगर हम y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो -3 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी -6। अब देखिए अगर हम y1 प्लस y3 की बात करते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो अब इस केस में अगेन 2 तो ब्रैकेट में रख लेते हैं। y1 प्लस y2 प्लस y3, देखिए तीनों बार, तीनों को जोड़ेंगे 2 बार है तो 2 हमने कॉमन कर लिया। 8 और 2 10, और 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू बनकर आएगी वो कितनी आएगी, हमारी 4 के बराबर आएगी। सो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू बनकर आई वो कितनी बनकर आई, हमारी 4 के बराबर बनके आ जाएगी। सो बेसिकली y2 प्लस y3 हो गया हमारा, y1 प्लस y3 हो गया, और हमारा y1 प्लस y2 यहाँ से निकल कर आ गया। सो अब देखिए ध्यान से क्या समझना है, इस केस में 4 यहाँ पर आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना हो जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 अपॉन में आ जाएगा। जबकि हमें सेंट्रॉइड जी के x कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, अब हमें y का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, जब हम y1 प्लस y2 प्लस y3 को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। सो बेसिकली 2/3 यहाँ पे करेंगे तो ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट्स। तो जी के सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट आए 2,2/3, ये हमारा आंसर बनकर आएगा। इजिली हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसमें कोई भी हमारी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एक तरीके से बेसिकली हमने पढ़े हुए क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्लास 9th में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन था जिसमें हमें सिर्फ सर्कल ड्रॉ करना था, इससे टेंजेंट पास करानी थी। देखिए हमें यहाँ पर क्या समझना है, यूज एनालिटिकल ज्योमेट्री टू प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो देखिए हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या है, डी पॉइंट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। कहता है कि यहाँ पर जो मिड पॉइंट है वह इस गिवन ट्रायंगल के वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब ओडी की लेंथ जितनी है उतनी ही एडी की लेंथ है और उतनी ही ओबीडी की लेंथ है। ध्यान रखिएगा ओए नहीं कहा है मैंने, ओडी की जितनी लेंथ यानी डी पॉइंट से वर्टेक्सेस देख लीजिए। तो एक वर्टेक्स यहाँ पर है, एक वर्टेक्स ये रहा और एक ये रहा, यानी कि जितना एडी है उतना ही बीडी है और उतना ही ओडी है। ये हमें यहाँ से प्रूव करना है। सो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और डिस्टेंस फॉर्मूले के बेसिस पर हम बात कर देंगे कि ये वैल्यूज इक्वल है या नहीं। सो देखिए अगर हम यहाँ से ओडी की लेंथ निकालें, सो बेसिकली हमने यहाँ पर जो ट्रायंगल लिया है उसे ओरिजिन पे लोकेट कर दिया, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0। सो अगर हम यहाँ से ओडी की बात करेंगे तो ओडी कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 8/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी b/2 का होल स्क्वायर। देखिए अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, ऊपर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 ब्रैकेट के बाहर आएगा तो रूट में है, इस तरीके से रह जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगर हम AD की बात करते हैं तो AD कैसे निकालेंगे, तो AD की बात में आते हैं। तो देखिए a/2 माइनस का a, a/2 माइनस का a का होल स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि यहाँ बचेगा b/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर आधे में से एक को घटा भी दें तो माइनस का a/2 बचेगा, माइनस का a/2 जब स्क्वायर में है तो बचेगा कितना, a/2 ही रह जाएगा। तो a/2 सेम ही वैल्यू आएगी, यानी कि अगर हम इसे सॉल्व भी करें तो कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ से BD की लेंथ भी फाइंड आउट करते हैं तो BD भी कितना निकल कर आएगा, हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही निकल कर आएगा। सो इस तरीके से जो हमें प्रूव करना था वो हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया। अब ध्यान से क्या समझना है, देखिए अगर हम यहाँ पर D को
अपना सेंटर मानते हैं और ओ से लेकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, यानी कि ओडी को हम रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो बेसिकली सर्कल किस फॉर्म में जाएगा, तो सर्कल कुछ इस फॉर्म में जाएगा। इस तरीके से एक सर्कल बन जाएगा। और हमने क्लास 9th में भी ये चीज समझी थी कि गिवन सर्कल में अगर सेमी सर्कल, यानी कि अगर हम डायमीटर को लेकर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये देखिए ये एंगल हमारा 180 डिग्री, तो ठीक इसके बीच वाला एंगल यानी कि इससे पास होने वाला जो वर्टेक्स से एंगल यहाँ पर जो बनेगा वो कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है, यानी कि इस गिवन एंगल का आधा हो जाता है। देखिए हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर इस तरह से हमारा ट्रायंगल अगर हम बनाए इसके सेंटर को लेके, तो जितना एंगल यहाँ पर होता है ठीक उसका आधा एंगल यहाँ पर आ जाता है, और अगर यहाँ पे एंगल 180 डिग्री है तो यहाँ एंगल 90 ही बनेगा। सो देखिए आप किसी भी तरीके से कीजिए, मैथमेटिक्स में कोई चीजें नहीं बदलती हैं। यहाँ पर जो हमें प्रूव करना था वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। सो अब देखिए अगर सपोज कीजिए कि हमें यहाँ पर ये वैल्यूज गिवन होती है और हमें इसे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना होता, तो हम OA की डिस्टेंस, OB की डिस्टेंस निकाल लेते और BA की डिस्टेंस निकाल लेते, तब भी हम यहाँ पे हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगाकर ये प्रूव कर देते कि ये जो गिवन ट्रायंगल है ये कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सो फिलहाल में यहाँ पर जो पूछा गया था उसे प्रूव करने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। लास्ट में हम जरूर स्टेटमेंट लिखेंगे, सो द पॉइंट D will be या D point, so the point D is equidistant from its vertices when OD बराबर AB बराबर AD बराबर BD। सो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। देखिए हो सकता है कि दूसरे एडिशन की बुक में चैप्टर नंबर 14 से हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे क्वेश्चन सेम ही मिलेंगे। देखिए फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, हमें इसके सेंट्रोइड निकालने हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यूज डालिए और अपना आंसर्स निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइन या माइनस का है तो हमें माइनस लेना है या नहीं लेना है। देखिए डिस्टेंस होता उस केस में हम बात भी कर सकते थे, फिलहाल हमें पता है कि डिस्टेंस के फॉर्मूले में भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, तो हम किसी को भी पहले ले लें किसी को भी बाद में ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली वैल्यू पुट अप कीजिए और अपने आंसर्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल के दो वर्टिसेस गिवन है, यानी कि मान लेते हैं कि एक वर्टेक्स यहाँ पर है और एक यहाँ पर गिवन है, और कहता है सेंट्रोइड जो है ना वो ओरिजिन पर है, यानी सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन पे है, तो 0,0 हो गए। हमसे थर्ड वर्टेक्स पूछिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसे x और इसे y मान लीजिए। हमें पता है कि 0 क्यों आता है, हम अगर इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो इसे 1 + 3 प्लस का x डिवाइड बाय 3, 1 + 3 + x डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। 2 + 5 + y करेंगे तो भी 0 के बराबर आएगा जब हम इसे 3 से डिवाइड और कर देंगे। सो बेसिकली इसे बराबर रख देंगे हम 0 के, इसे भी बराबर रख देंगे हम 0 के, यहाँ से y निकल आएगा, यहाँ से x आ जाएगा। x कितना आएगा -4, y कितना आएगा -7, तो इसका कोऑर्डिनेट्स कितने हुए -4, -7। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वर्टेक्स निकालनी है, सेंट्रोइड अगेन ओरिजिन पे है। अब ध्यान रखिए अगर सेंट्रोइड ओरिजिन पे ना देकर वो ये भी कह सकता है कि सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट है वो 2,4 है, तो भी हमारा कोई क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तब हमारा क्वेश्चन का वैल्यू कितनी बनेगी, देखिए -3 + 0 प्लस का x डिवाइड बाय 3 इक्वल्स सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट x वाला, जब हम y निकालेंगे तो 1 -2 प्लस का y डिवाइड बाय 3 इक्वल्स ओरिजिन देता है तो 0 0 रखेंगे, ओरिजिन के अलावा कोई वैल्यू है 4 अगर गिवन होती क्वेश्चन में तो 4 रख देते, यहाँ से भी x निकाल सकते हैं, यहाँ से y हम निकाल सकते हैं। ओरिजिन दे रखा है तो सीधे सीधे 0 के बराबर हम पुट कर देंगे। जैसे कि अगले क्वेश्चन में देखिए सेम वही चीज आगे रिपीट होकर, ए बी कोऑर्डिनेट्स हमारे गिवन है और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट इस बार में 0 ना देकर अलग अलग वैल्यू दे रखी है, तो यही वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए 5/3 किसके बराबर है, 3 + -2 प्लस x के, तो देखिए 3 - 2 प्लस x डिवाइड बाय 3 5/3 के बराबर हो गया। यहाँ से ये वैल्यू कट गई, यहाँ 1 आएगा तो x कितना आ जाएगा 4 के बराबर, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए y अगर हमें निकालना है तो -1/3 के बराबर पुट करेंगे, तो 2 + 1 प्लस का y, 2 + 1 प्लस का y अपॉन में 3। देखिए हो सकता है कि यह सोल्यूशन ये मैंने सीधे सीधे कॉपी कर रखे हैं, बाय मिस्टेक कहीं प्रिंट मिस्टेक हो जाए तो उसे आप नेग्लेक्ट कीजिएगा, बस आप अपने तरीके को सही रखिएगा। देखिए यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, अब यहाँ पर देखिए 3 और ये 3 हट ही गया, यानी कि ये 3 यहाँ से गायब हो गया। इस तरीके से हम यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये को वैल्यू कितनी आएगी, -4 के बराबर यहाँ वैल्यू बनेगी। सो इस तरीके से हमारे जो थर्ड वर्टेक्स होगी ट्राइंगल की वो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 4, -4। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहता है,
मिड पॉइंट यहाँ पर गिवन और हमसे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। ध्यान रखिएगा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट के अलावा वो यह भी पूछ सकता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड ABC, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC, यानी कि ये भी हमसे निकालने के लिए बोला जा सकता है। पिछली क्लास की वीडियो में हमने इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था जिसमें हमने ABC के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, तब हम सेंट्रॉइड के बारे में हमने इतना वहां पर नहीं पढ़ा था। सो बेसिकली पहला स्टेप वही हमारे सेम स्टेप रहेंगे कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 अगर हम करते हैं तो 4 के बराबर आएगा। सो देखिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो इंटू 2 कर देते हैं, जो अपॉन का 2 है यहाँ ले गए। x2 प्लस का x3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये -2 आएगा, तो ये -4 बन गया। x1 प्लस का x3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ये 4 है अपॉन 2 यहाँ जाएगा 8 आ जाएगा। तो देखिए 2 टाइम्स हो रहा है x1 प्लस x2 प्लस का x3, और अगर हम यहाँ की बात करें तो 8 और 8 16, 16 में से 4 जाएंगे तो 12 बचेगा। ये 2 इधर आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो x1 प्लस x2 प्लस का x3 कितना आ गया हमारा 6 के बराबर आ गया। अब अगर हमें इसके सेंट्रॉइड निकालना है तो इसे 3 से और डिवाइड कर देंगे, तो सेंट्रॉइड कितना आएगा 6/3, यानी कि 2 इसका सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और यदि हमें x1, y1, x2, x3 निकालने हैं तो देखिए इस गिवन इक्वेशन में से इसे माइनस कर दीजिए। देखिए ये मिलाकर अगर 8 है और यहाँ पर 6 आ रहा है, यानी कि x3 कितना रहा होगा -2। अब अगर x3 -2 है तो x2 भी कितना होगा -2 रहा होगा। और अगर हम बात करें x2 -2 है तो x1 कितना रहेगा 10 के बराबर रहेगा। तो कोऑर्डिनेट्स अगर हमें ABC के x कोऑर्डिनेट निकालने होते तो 10, -2, -2 इस तरीके से आ जाता। अब देखिए हमें निकालना y के, तो y कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स का 5, तो डिवाइड बाई 2 इधर जाएगा तो 10। y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे 6, और y1 प्लस का y3 अगर हम यहाँ से निकालें तो माइनस का 6, 2 टाइम करेंगे तो यहाँ y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल किसके आ जाएगा 10 के आएगा, और यहाँ से वैल्यू बनेगी 5, यानी कि y के कोऑर्डिनेट बनेंगे 5/3, तो यहाँ तो आएगा 5/3। और यदि हमें यहाँ से क्या निकालना हो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर आ गया 5 के, और यहाँ से हमें y1, y2, y3 अलग अलग निकालना है, तो देखिए y1 पर y2 10 है तो इसका मतलब y3 कितना रहा होगा -5 रहा होगा। सो हमने यहाँ से निकाल लिया, y3 कितना हो गया -5। इसी तरीके से y1 और y2 भी हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमसे सिर्फ सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, तो हमारा आंसर सिर्फ यहीं तक रहेगा। हमें ये वैल्यू निकालनी है और इसको 3 से डिवाइड, यहाँ भी इसको निकालना 3 से डिवाइड। अगर ABC के कोऑर्डिनेट्स पूछता तब हम इस तरीके से इक्वेशन में से माइनस करके बाकी सभी वैल्यूज को फाइंड आउट करते। सो देखिए इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। 2, 5/3 हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। 10, -2, -2 जो कि हमने x कोऑर्डिनेट की बात करी थी, 10, -2, -2 यहाँ से भी निकालेंगे तो y के भी कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा है, प्रूव करिए एनालिटिकली that the line segment joining the middle point of the two side of a triangle is equal to half of the third side। देखिए इस चीज के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जिसमें कि हम यहाँ पर इस तरीके से पैरेलल लाइन ले लेते थे और ये पैरेललोग्राम बनाकर हाफ प्रूव करते थे। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि यदि DE पैरेलल है BC के, सो DE की वैल्यू हाफ ऑफ BC हो जाएगी। इतना हमें यहाँ पे प्रूव करना था, जो हमने वहाँ पे ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रूव किया था। लेकिन हमें यहाँ पे कैसे प्रूव करना है, एनालिटिकल मेथड से प्रूव करना है, यानी कि यहाँ पर एनालाइज करना है एक्चुअल वैल्यू को लेकर। सो देखिए हमने क्या करना है इस केस में, D और E इसके मिड पॉइंट है, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन रहेगा। सो अगर E मिड पॉइंट है तो y1 इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 प्लस का x3 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस का y3 डिवाइड बाई 2, और उसी तरीके से D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब देखिए इतना हमारे पास में पता चल गया। अब अगर हम DE की लेंथ निकाले तो DE की लेंथ अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारा x हो गया पूरी तरीके से, x2 हो गया, ये हमारा x1 हो गया, यानी x2 माइनस x1 अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में दे रखा है तो हम इस पे बात नहीं करेंगे ज़्यादा। देखिए हमें इस तरीके से निकालना था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू बनेगी वह इसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पर 2 आएगा। सो देखिए अब अगर हम यहाँ से BC की बात करें, BC की लेंथ निकालेंगे तो x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, जो कि यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है। अब चाहे ये पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है।
तो देखिए ये बराबर आ गया, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस किसकी है, BC के बराबर है, तो ये वैल्यू निकल कर आई हाफ ऑफ BC। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को एनालिटिकली प्रूव कर दिया और ज्योमेट्रिकली हमने पिछली क्लास में 9th क्लास में इसका प्रूफ पढ़ रखा था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए प्रूव कीजिए कि लाइन जॉइनिंग द मिडल पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि मान लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है, ये इसकी अपोजिट साइड है, इसका जो मिड पॉइंट है F और E एंड जॉइन द मिडल पॉइंट ऑफ द इट्स डायगोनल, और इसके डायगोनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पर मिलते हैं और बाइसेक्ट करते हैं वन अनदर, यानी कि FH जितना है उतना ही HE है, या हम ये कहें जितना GC है उतना ही AG और जितना DG है उतना ही BG है। सो इन सभी वैल्यूज को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए इक्वल प्रूव करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। यदि हम इस चीज को यहाँ पर देखें, E मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x3 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y3 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, F के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x4 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y4 डिवाइड बाई 2, G के कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ से निकालते हैं AC का मिड पॉइंट अगर हम G को मानते हैं तो x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। तो देखिए इस तरीके से हम इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो बेसिकली हमने यहाँ पे सभी के कोऑर्डिनेट्स को इसी तरीके से निकाल लेना है। H के कोऑर्डिनेट हम BD को मानकर निकालेंगे, x2 प्लस x4 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y4 डिवाइड बाई 2। अब देखिए हमें प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हमें इन सभी के डिस्टेंस की बात अब कर लेनी है। सो देखिए लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ EF, EF का मिड पॉइंट क्या है M, तो अब हमारे पास में E के भी कोऑर्डिनेट है F के भी, इससे अगर हम M के कोऑर्डिनेट निकालें तो मिड पॉइंट इससे भी निकल कर आ जाएगा। तो M का मिड पॉइंट कैसे आएगा, तो देखिए E का कोऑर्डिनेट ये है हमारे और G का ये है, सॉरी E और F के कोऑर्डिनेट हमारे पास में यहाँ पर दे रखे हैं। सो देखिए यहाँ है F, यहाँ है E और यहाँ पर है M। F का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, x1 प्लस x4 डिवाइड बाई 2 और यहाँ दे रखा है x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2। और अगर हमें M का कोऑर्डिनेट निकालना है तो इन दोनों को जोड़कर आधे से डिवाइड करते हैं, तो देखिए इन दोनों को ही जोड़ा गया है और आधे से डिवाइड कर दिया गया है। Y निकालना होगा तो इसका Y का कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड अप करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। ठीक उसी तरीके से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब हम GH से निकालेंगे, G पॉइंट से भी निकालेंगे और H पॉइंट से भी निकालेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि सारे के सारे कोऑर्डिनेट एक ही वैल्यू शो ऑफ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सारे की सारी जो लाइनें हैं ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एज वेल एज बाइसेक्ट भी कर रही हैं। सो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी कि डायरेक्टली वैल्यू में x1 x2 x3 ही पुटअप करके हमें सोल्यूशन करने थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ G बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड P बी एनी पॉइंट इन द प्लेन, यानी कि P जो है वो इस गिवन प्लेन पर कोई भी पॉइंट हो सकता है। प्रूव दैट PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर प्लस का 3GP का स्क्वायर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में सिंपल तरीका है कि हम PA डिस्टेंस निकालें, PB और PC का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं, बराबर रख दें इसकी वैल्यू के, डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। PA निकालना है तो देखिए PA का स्क्वायर बोला है तो सिंपल निकाल सकते हैं h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर। PB निकालना है जिसका स्क्वायर हो रहा है इसलिए रूट यहाँ से हट गया। PB निकालना होगा तो PB कैसे निकलेगा, देखिए P से B तक की डिस्टेंस एक ही प्लेन पर है, ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है। प्लेन का मतलब होता है बेसिकली मान लीजिए एक पेपर है तो इस पेपर पे ही P पॉइंट है और इसी पर ये गिवन ट्रायंगल के सभी पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि P ऊपर है या इस प्लेन से यानी इस पेपर से ऊपर या नीचे की तरफ है, बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल इसी पॉइंट पर यानी कि इसी पेपर पे कोई एक पॉइंट है, ऐसा आप समझ लीजिए। PB अगर हम बात करें तो h माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का k माइनस y2 का होल स्क्वायर। PC निकालेंगे तो PC कैसे निकलेगा, तो h माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे और अगर हम यहाँ से GA स्क्वायर निकालें, G बेसिकली यहाँ पर लाई करने वाला पॉइंट है और G के हमारे क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में G सेंट्रॉइड है तो G के कोऑर्डिनेट्स इस बार हम पहले से ही सपोज कर लेंगे कि ये हमारे G के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये x कोऑर्डिनेट हो गया और ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में G के कोऑर्डिनेट्स गिवन ही नहीं है तो हम डायरेक्टली सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। सो इस तरीके से G के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास में। अब हमें GA का स्क्वायर निकालना है तो GA का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट में अगर हम लेकर जाएंगे तो स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय
3 माइनस का x1 और इसका होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा x2 माइनस x1 प्लस y2 यानी कि y कोऑर्डिनेट में से हमें क्या घटा देना है, एक है y कोऑर्डिनेट को घटा देना और इसका कर देना स्क्वायर। अंडर रूट रहता लेकिन यहाँ जी का स्क्वायर है इसलिए सिर्फ इतनी वैल्यू रह जाएगी। इसी तरीके से जीबी, जीसी और 3gp भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। सारी वैल्यूज को निकालने के बाद में फॉर्मूले वैल्यू पुटअप करेंगे। एलएचएस और आरएचएस को हम यहाँ पर देख लेंगे कि दोनों के दोनों वैल्यूज इक्वल ही निकल कर आएंगी। बेसिकली लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर आएगा तो डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है। इजिली पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, यहाँ से इसे सॉल्व कीजिए। एलसीएम लेने के बाद में दोनों ही साइड आपके एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाएंगे। इसमें इसके अलावा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन सेम इसी बेसिस पर हो जाएगा। यदि जी कोऑर्डिनेट्स है तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ जी ए स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस का जी सी स्क्वायर। क्वेश्चन में कभी कभी 3 यहाँ ना देकर 1/3 यहाँ भी दे देता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 3 यहाँ नहीं लग रहा है तो यहाँ पर लगेगा। सो यानी कि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यू पुटअप करनी है। अब अगर जी कोऑर्डिनेट्स है, सॉरी सेंट्रॉइड है, तो हमारे पास में जी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है एक तरीके से, उसे हम डायरेक्टली यहाँ पर पुटअप कर देंगे। जीए का स्क्वायर निकालना है तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जीए की वैल्यू निकालनी है तो देखिए यहाँ पर जीए को सॉल्व कर रखा है x माइनस x1। तो देखिए यहाँ पर जी का कोऑर्डिनेट हो गया, ये ए का कोऑर्डिनेट हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का फॉर्मूला लगाएंगे। इसी तरीके जी ए स्क्वायर, ये जी बी स्क्वायर है, ये जी सी स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे, हमारी इक्वेशन इजिली सॉल्व हो जाएगी। बस इसमें कैलकुलेशन पार्ट है जिसमें कि आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, जहां प्लस है माइनस है उस तरीके से साइन आप लगाते चलिए और आपकी वैल्यू इसके बराबर ही निकल कर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि गिवन ट्रायंगल है जिसमें सी मिड पॉइंट है और हमें शो करना इक्विडिस्टेंट है, यानी कि इस तरीके से ये सर्कल बनेगा। ये 180 डिग्री या 90 डिग्री हमें यहाँ से ओसी की डिस्टेंस, बीसी की डिस्टेंस और सीए की डिस्टेंस बराबर दिखानी है। सो इसके हमने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। सो इस तरीके से हमारे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। स्टिल यहाँ तक के क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।